जय श्री सीताराम। कुंडली में बनने वाले काल सर्प दोष से डरने की बिल्कुल भी जरा भी जरूरत नहीं है। हाँ जी, आपको काल सर्प दोष के नाम पे न डरने की जरूरत है, न ही आपको कोई पूजा पाठ करवाने की जरूरत है। देखिए, जब मैं ज्योतिष सीख रहा था शुरू में, कई साल पहले की बात है, तो मैंने भी ये पढ़ा था कि काल सर्प दोष समस्याएं पैदा कर सकता है। लेकिन आपको एक बात बताता हूं, जितने भी प्रैक्टिशनर्स हैं, हाँ, जैसे वो वकील हो सकते हैं, वो डॉक्टर्स हो सकते हैं, वो सीए हो सकते हैं, वो टीचर्स हो सकते हैं, वो एस्ट्रोलॉजर्स हो, जो भी प्रैक्टिशनर्स हैं, कई बार वो ये पाते हैं, यदि आप प्रैक्टिशनर होंगे तो आप इस बात को बिल्कुल रिलेट करेंगे कि कई बार प्रैक्टिशनर्स ये पाते हैं कि यार जो लिखा हुआ है ना, वैसा कभी हम, मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूं कि 100 में से 100 बार ही, लेकिन 100 में से 1 2 3 बार जो लिखा हुआ है ना वो घटित नहीं होता। हमें यहां पर कुछ और चीजें अप्लाई करना पड़ती है। ऐसी मैं बहुत सारी बातों को रिवील कर चुका हूं, जहां पर जो बातें, जो जो चीजें लिखी हुई हैं, वो बातें होती नहीं है और कुछ और ही होता है। तो यहां पर काल सर्प दोष, अच्छा, काल सर्प दोष क्या होता है? तो काल सर्प दोष जो है, एक क्या बताया जाता है, मैं वो कह रहा हूं। ऐसा होता है मैं ये नहीं कह रहा हूं, ऐसा ऐसा बताया जाता है, ऐसा अज्यूम किया जाता है कि कुंडली में काल सर्प दोष है तो उस इंसान को बहुत ज्यादा स्ट्रगल होगी अपने जीवन में। उसे, उस इंसान को डायलेमा, कंफ्यूजन, दुविधा भी रहेगा अपनी लाइफ में। वो इंसान कोई भी कुछ भी चीज अचीव नहीं कर पाएगा अपनी जिंदगी में। अभी देखो, बहुत सीधी सी बात यह है कि मैं हजारों कुंडलियां देख चुका हूं, अभी तक हजारों कुंडलियां देख चुका हूं, लाखों लोगों से बात कर चुका हूं, हजारों कुंडलियां देख चुका हूं। और ऐसी स्थिति में जब मैं प्रैक्टिकल, जिसको बोलते हैं ना, धरातल पर आकर के जब पढ़ते हैं कुंडली, तो समझ में आता है कि यार इस व्यक्ति को काल सर्प दोष है, लेकिन ये व्यक्ति तो जो है बड़ा खुश है। या इस क्षेत्र में काल सर्प दोष है, अलग अलग काल सर्प दोषों के नाम भी आपको बताते हैं, वासुकी काल सर्प दोष और ये वो वगैरह वगैरह। तो यार इस प्रकार का काल सर्प दोष है जो लिखा गया है, उसके आधार पर तो इसे ये तकलीफ होनी चाहिए, लेकिन वो तकलीफ तो है नहीं। ठीक है, अधिकतर जो लोग मेरे पास आते हैं कुंडली दिखाने, कुछ ना कुछ उन्हें प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये चीज समझ में आती है। बीइंग एस्ट्रोलॉजर, इतने वर्षों की प्रैक्टिस के बाद ये चीज समझ में आती है कि ये समस्या इस व्यक्ति को क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है। तो वो जब समस्या हमें दिखती है तो वो काल सर्प दोष की वजह से नहीं, कुछ और ही उसकी वजह निकल करके आती है। अच्छा, फिर ये जो लिखा हुआ है किताबों में या पुरानी बुक्स में, वो क्या? तो देखिए, लिखा हुआ क्या हुआ ना, हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म के ग्रंथों में कई बार, कई जगहों पर आक्रमणकारियों द्वारा, जो जो हमारे वेदों पर, जो हमारे शास्त्रों पर जो आक्रमणकारी रहे, जैसे मुगल रहे, इन्होंने बहुत सारे अपभ्रंश किए, इन्होंने बहुत सारी चीजों को मिलाया। अब आप सोचिए, कितने वर्षों तक मुगल रहे, करीब करीब 1000 वर्षों तक, 200 वर्षों तक अंग्रेज रहे, क्या इन्होंने हमारी संस्कृति को तहस नहस नहीं किया होगा? तहस नहस किया है, बहुत हद तक किया है, लेकिन फिर भी आज हमारी संस्कृति बची हुई है। मतलब सोचिए, पहले कितनी बड़ी संस्कृति हमारी रही होगी, कितनी वृहद संस्कृति रही होगी। तो इन्होंने ऐसे ही तहस नहस किया, खत्म नहीं कर पा रहे थे तो कुछ चीजें उसमें ऐड कर दी, जैसे इस प्रकार के दोषों को मिला दिया यहां पर कि इस प्रकार का दोष है, ऐसा दोष है। हाँ, अच्छा, जैसे एक मैं ग्रंथ श्री रामचरितमानस, मेरे आराध्य श्री सीताराम जी के बारे में बताता हूं कि भाई श्री सीताराम जी जब राज्याभिषेक हो गया, जब वनवास से आ गए, उसके बाद मां सीता को परित्याग कर दिया भगवान श्री राम ने। अरे बाबा, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। अब हुआ नहीं था तो लिखा हुआ क्यों? तो श्री गोस्वामी जी महाराज ने तो नहीं लिखा, उत्तरकांड जो लिखा उसमें जितना लिखना था उतना लिख दिया गोस्वामी जी महाराज ने, उसके आगे कुछ नहीं लिखा। उसके आगे वाल्मीकि रामायण में बाद में ऐड किया गया। अब ये क्या बात मैं कह रहा हूं? नहीं, मैं नहीं कह रहा, रामानंदी संप्रदाय के जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी खुद ये बात कह रहे हैं। कुमार विश्वास का मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें वो कह रहे हैं, और बहुत सारे लोग ये बात कह रहे हैं कि भाई सीता परित्याग हुआ नहीं था तो लिखा क्यों गया? तो बाद में ये ऐड किया गया। उसी प्रकार से हमारे जो ज्योतिष है ना, इसमें भी
बाद में कुछ ऐसे चीजें ऐड की गई जिससे कि सामने वाले व्यक्ति को यकीन ही ना हो, मतलब कि हम कुछ प्रेडिक्शन दें और उसके साथ वो चीज ना हो तो वो क्या बोलेगा, एस्ट्रोलॉजी गड़बड़ है, एस्ट्रोलॉजी खराब है। तो ऐसी कुछ चीजें ऐड कर दी गई। तो काले सर्प दोष से कोई समस्या नहीं होती। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, सबसे बड़ा एग्जाम्पल, उस व्यक्ति को आप भी जानते हैं, सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर की कुंडली उठाइए, उनकी कुंडली में आपको काला सर्प दोष मिलेगा। हाँ, बड़ा प्रबल काला सर्प दोष मिलेगा। लेकिन मैं और आप भी इस बात को एक्सेप्ट करोगे कि सचिन तेंदुलकर ने जितनी जल्दी अपने जीवन में सफलता हासिल की, उतनी जल्दी उतनी बड़ी सफलता तो कोई हासिल नहीं करता। पहली बात, सचिन तेंदुलकर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बिल्कुल फिट व्यक्ति है। सचिन तेंदुलकर पारिवारिक दृष्टिकोण से, एक बेटी है, एक बेटा है, पत्नी पति, मतलब जिसको एक हम आइडियल फैमिली कहते हैं, उस प्रकार का बिल्कुल शांत, हमेशा मुस्कुराते रहने वाला, बच्चे भी और पत्नी भी, पति भी, कभी कोई किसी प्रकार की शिकायत हमने नहीं देखी है। वो खुद इंसान कितना जेंटलमैन है यार, कितना जेंटलमैन व्यक्ति, कितना जो महान व्यक्तियों का जो स्वभाव होता है, सचिन तेंदुलकर के अंदर वो स्वभाव है भैया, हर प्रकार से अच्छा है। अच्छा, आध्यात्मिक भी है। हाँ, सचिन तेंदुलकर कितने आध्यात्मिक है आप सब जानते हैं। तो आध्यात्मिक व्यक्ति है, जो साईं बाबा है, उनको मानते हैं शायद वो, तो जो भी हो, लेकिन आध्यात्मिक है। तो ओवरऑल यदि हम एक पूरा पैकेज देखेंगे तो सचिन तेंदुलकर एक बहुत आइडियल अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और जीवन यापन किया, क्रिकेट का भगवान बोलते हैं उनको, भगवान। तो ऐसी स्थिति में जब किसी की कुंडली में काले सर्प दोष है तो भैया इतना ऊंचा तो नहीं जाना चाहिए था। इतना ऊंचा कैसे चला गया? हाँ, कोई व्यक्ति कहीं ना कहीं उसको स्ट्रगल करना चाहिए था। अभी देखो, स्ट्रगल का मतलब आप बोलोगे मेहनत तो की, हाँ मेहनत की सही बात है। स्ट्रगल का मतलब क्या होता है? स्ट्रगल का मतलब ये होता है कि हम कोई मेहनत करें लेकिन उसके बदले में हमें या तो रिटर्न बिल्कुल ना मिले या बहुत कम मिले, इसको स्ट्रगल कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि किसी को काल सर्प दोष है तो भाई इतना ऊंचा तो नहीं जाना चाहिए था। इतना ऊंचा कैसे चला गया कोई व्यक्ति? हाँ, काल सर्प दोष वाले को तो स्ट्रगल करना चाहिए था। अच्छा, स्ट्रगल का मतलब क्या होता है? स्ट्रगल का मतलब ये होता है कि आप मेहनत करें, कड़ी मेहनत करें, लेकिन आपको रिजल्ट ना मिले, और रिजल्ट या तो मिले तो उस लेवल पर ना मिले जिस लेवल पर आप चाहते हैं। इसे स्ट्रगल कहते हैं। आप सब ये कह सकते हैं कि सचिन तेंदुलकर ने बहुत कड़ी मेहनत की। हाँ, मैं मानता हूं बहुत कड़ी मेहनत की, लेकिन दूसरों ने भी तो उनके साथ, सचिन तेंदुलकर के साथ कड़ी मेहनत की, लेकिन उस मुकाम पर थोड़े ना पहुंच पाए। तो काल सर्प दोष यदि किसी कुंडली में है तो इस मुकाम पर कोई कैसे पहुंच गया? ये मैं आपको ऐसा एग्जाम, सचिन तेंदुलकर का एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आप उन्हें जानते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स रोज आते हैं, क्योंकि मैं तो कुंडलियां देखता हूं और उन लोगों को आप नहीं जानते। तो मैं ऐसी स्थिति कई बार देखता हूं, और आप यकीन मानिए कि काल सर्प दोष जिस विषय में किताबें बताती है कि समस्या देना चाहिए, उस विषय में नहीं देता। हो सकता है आपकी कुंडली में काल सर्प दोष हो, आपको ये लग रहा हो कि यार काल सर्प दोष की जो विशेषता होती है वो मुझे हो रही है, जैसे मुझे स्ट्रगल होता है, मुझे डायलेमा, कंफ्यूजन, दुविधा होता है, भ्रम होता है। तो इसकी और भी तो वजह हो सकती है, सिर्फ काल सर्प दोष थोड़ा ही वजह होगी, और भी चीजों को देखना पड़ेगा। अच्छा, काल सर्प दोष कब ज्यादा समस्या देता है तो मैं आपको बताता हूं, देखिए, और वो बहुत सिंपल सी बात है। काल सर्प दोष बनता कैसे है कुंडली में? बहुत सिंपल सा है। राहु और केतु का एक एक्सिस होता है, हमेशा राहु केतु एक दूसरे के सामने बैठते हैं। तो जब राहु यहां बैठेंगे तो केतु कुंडली में यहां बैठेंगे, राहु यहां बैठेंगे तो केतु कुंडली में यहां बैठेंगे, बिल्कुल ऐसा सीधा एक्सिस बनाते हैं। तो जो सीधा एक्सिस है, इस एक्सिस के बिल्कुल एक तरफ सारे के सारे ग्रह जब आ जाते हैं तो इसे हम काले सर्प दोष का नाम दे देते हैं, जो कि मैं तो कहता हूं उसको सो कॉल्ड काल सर्प दोष हम कह देते हैं। अब ऐसी स्थिति में जब राहु खराब होंगे, राहु शत्रु राशि में बैठे होंगे, केतु शत्रु राशि में बैठे होंगे, और उन्हीं की महादशा चल रही होगी, तो इंसान बहुत परेशान हो जाएगा, बहुत परेशान हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि काल सर्प दोष होगा तो राहु की दशा चलेगी तो बहुत परेशान होगा। इन जनरल भी यदि राहु खराब बैठे होंगे, केतु खराब बैठे होंगे, उनकी दशा चलेगी, और किसी को काल सर्प दोष नहीं है तो भी वो बहुत परेशान हो जाएगा। उसे डायलेमा, कंफ्यूजन, दुविधा, भ्रम,
ये सब होगा। किसी का लग्नेश खराब है नीच राशि के अष्टम भाव में, उनको भी डायलेमा, दुविधा, चिंता, तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन होगा। किसी को खराब ग्रह की दशा चल रही है, उसको भी अपने काम काज को सेटल करने में स्ट्रगल होगा। तो सिर्फ आप ये नहीं कह सकते कि मेरी कुंडली में काल सर्प दोष है इसी की वजह से सब कुछ हो रहा है, और भी दूसरी चीजें हो सकती है जिनको देखना पड़ेगा। अभी मुझे नहीं पता, मैंने आपकी या किसी की कुंडली नहीं देखी है, जो सिर्फ काल सर्प दोष को ही अपने जीवन की अवनति का, डाउनफॉल का कारण मान करके बैठे हैं, उन सब के लिए ये वीडियो है कि काल सर्प दोष से मत डरिए, अपने दिमाग को उस चीज में मत लगाइए। और भी कुछ वजह हो सकती है। अच्छा, सबसे बड़ी और समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या यह है कि काल सर्प दोष के नाम से हजारों रुपए लूटे जा रहे हैं। हजारों तो क्या, लाख की संख्या में। मेरे पास एक व्यक्ति आए और उन्होंने कहा, सर मेरा जो बेटा है, बहुत छोटा बेटा है, उनका लगभग 4 साल का, 5 साल का होने वाला है, तो लगभग 4.25 साल, 4.5 साल तक का ऐसा हम बोल सकते हैं उसकी एज को। तो उसकी कुंडली में किसी एक महानुभाव ने, सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर ने, काल सर्प दोष बताया और ये बताया कि ये व्यक्ति, ये बच्चा जो है, काल सर्प दोष की शांति नहीं कराई तो इसकी मृत्यु हो जाएगी, है ना, ये बताया। और उसका निवारण का 1.25 लाख रुपए, हाँ जी 1.25 लाख रुपए भारतीय रुपए उसका खर्चा बताया। मैंने कहा वाह जी वाह, काल सर्प दोष की शांति 1.25 लाख रुपए की, और इसमें बच्चे की जान बच जाएगी। तो ऐसे तो जो व्यक्ति हैं जो ये पूजा करा रहे हैं, उनके घर में तो किसी की मृत्यु नहीं हुई होगी कभी भी, क्योंकि वो तो जब भी मृत्यु का समय आता होगा कुछ ना कुछ निवारण करा लेते होंगे, कुछ ना कुछ पूजा कर देते होंगे, तो मृत्यु सबकी बच जाती होगी उनके घर परिवार में, जितने भी उनके जान पहचान के लोग हैं या जिससे भी वो प्यार करते हैं उनसे, है ना। देखो भाई, मृत्यु किसी की नहीं रोकी जा सकती। मुझे जब जाना है तब जाऊंगा, मैं एस्ट्रोलॉजर हूं तो मैं उपाय करके अपनी मृत्यु को रोक लूंगा, ऐसा नहीं हो सकता, असंभव है ये, असंभव। हाँ, रावण इतना प्रकांड विद्वान था, वो अपनी मृत्यु को नहीं रोक पाया। रोक लेता क्या, ज्योतिष का नॉलेज नहीं था रावण को, अपनी मृत्यु को रोक लेता, लेकिन नहीं रोक पाया। तो यहां पर मुख्य चीज ये है कि महंगी महंगी पूजाओं में काल सर्प दोष का नाम लेकर के फंसाया जाता है। और मेरा मेरा स्ट्रगल ही ये है, मेरा संकल्प ही ये है, मेरे वीडियो बनाने का मकसद ही ये है, मेरी चाहत ही ये है कि आप इस प्रकार से बिल्कुल भी फंसिए मत। किसी को पैसा देने की, महंगी महंगी पूजा कराने की जरूरत नहीं है। वो तो मैं 1.25 लाख का एक एग्जाम्पल दिया, हो सकता है किसी को 5,000 रुपए बताएं, किसी को 2100 रुपए बताएं, किसी को 11,000 रुपए बताएं। जहां पर भी डरा करके, देखिए फिर मेरी बात सुनिए, क्या पूजा पाठ कराना गलत है? 1% गलत नहीं है। मैं खुद पूजा पाठ करवाता हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ ना, लेकिन मैं पंडित जी को बिल्कुल निमंत्रण देता हूँ, आमंत्रण देता हूँ, निमंत्रण देता हूँ, उन्हें भोजन के लिए इज्जत के साथ, आदर के साथ बुलाता हूँ और उनसे पूजा पाठ अपने घर में करवाता हूँ, या बाहर भी कहीं जाता हूँ तो करवाता हूँ, लेकिन अपनी खुशी से करवाता हूँ, किसी के डर में आकर के नहीं करवाता हूँ। यही चीज आपको भी ध्यान रखना है कि किसी से पूजा पाठ यदि आप करा रहे हैं तो उसने यदि आपको डराया है, मृत्यु हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नहीं, डर करके वो पूजा पाठ आपको नहीं करना है। अब कई बार जेन्युइन प्रॉब्लम्स भी होती है, मैं मानता हूं, जैसे किसी किसी को भाई खराब दशा चल रही है, कोई खराब ग्रह है, तो उसका कैसे करेंगे? तो 99% केसेस में ये होता है कि आप खुद ही मंत्र कर सकते हो, आप खुद ही निवारण कर सकते हो। मंत्र के बाद दान भी होते हैं, कई बार रत्न भी होते हैं, कई बार कलर थेरेपीज भी होती हैं, तो आप खुद ही वो कर सकते हो, उससे आपको लाभ देखने को मिल सकता है। हाँ, मैं ये मानता हूं कि 1% 2% में पूजा पाठ करानी पड़ती है। जैसे कि एग्जाम्पल देता हूं कि मैं किस पूजा का अधिकतर सलाह देता हूं। जब कई बार मंगलिक नॉन मंगलिक पति पत्नी आ जाते हैं तो मैं कह देता हूँ कि भाई उज्जैन चले जाइए, वहां पर जाकर के मंगलनाथ जी के मंदिर में मंगल भात की पूजा करा लीजिए। तो इस प्रकार से भाई वो मंगलनाथ जी की पूजा आपके घर में नहीं हो सकती, एक बात। दूसरी बात, किसी बच्चे का जन्म मूल गंडमूल नक्षत्र में हुआ है तो आप उसके यदि कुछ खराब रिजल्ट मिल रहा है, अच्छा हर गंडमूल नक्षत्र का खराब रिजल्ट नहीं होता, कुछ कुछ का होता है, ये बात भी मानेंगे, तो उसकी पूजा भाई घर में नहीं कर सकते। उसके लिए 7 नदियों का जल और 7 चौराहे की मिट्टी और वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें होती है, तो वो आप नहीं कर सकते, उसके लिए पंडित जी की जरूरत लगती है, वो मैं बताता हूँ। कई बार ये होता है कि मैंने कहा आपसे कि भाई आप जो है वो चंद्रदेव का
निवारण कर लीजिए, मंत्र कर लीजिए, आप सूर्य देव का मंत्र कर लीजिए। तो आप कहते हैं कि सर ठीक है हम तो कर लेंगे, लेकिन आपने हमारे जो पति के लिए भी बताया, बच्चे के लिए बताया, वो नहीं करेंगे, अब क्या करें? तो ऐसी स्थिति में फिर मैं कह सकता हूं कि हाँ आप निवारण करवा लीजिए। तो ये वो स्थितियां हैं जब हम ऑप्शंस ढूंढते हैं कि भाई ऑप्शनल है, लेकिन डरने का बात नहीं है, आपके पास दोनों बातें हैं, आप खुद भी कर सकते हैं, करवा भी सकते हैं। तो फिर अब आप चूज करते हैं कि अच्छा मैं खुद कर सकता हूं या कर सकती हूं, करवा भी सकते हैं, ठीक है यार मेरे पास उतना समय नहीं है, कर ही दीजिए आप। तो बहुत सारे मैं भी निवारण करवाता हूं, ऐसा नहीं कि मैं निवारण नहीं करवाता हूं, जरूर करवाता हूं, लेकिन मैं ये ऑप्शन भी रखता हूं और हर किसी को रखना चाहिए कि आप खुद भी कर सकते हैं। अब आप सिलेक्ट कीजिए आपको क्या करना है। यदि आपके पास समय नहीं है, यदि आप करवाना चाहते हैं तो बिल्कुल खुशी से करवाइए। मेरा मकसद बस ये है कि डर करके निवारण नहीं करवाना है। 1 या 2% आपको करवाना पड़ता है, वो एक अलग बात हो जाती है, लेकिन स्पेशली आज हम काल सर्प दोष के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका तो डर करके आपको निवारण नहीं कराना है। बस यही मुझे आपको समझाना था। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोस और एपिसोड्स में। तब तक के लिए आज की इस वीडियो आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।